जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इस खबर के दूरस्थ नताइज जो है वो मरतब होंगे। इस खबर के दूरस्थ नताइज जो है वो आएंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया था कल और अब 24 घंटों में दूसरा बड़ा इस्तीफा सामने आया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे। इस साल यानी 2024 के अक्टूबर में उन्होंने सीजे पाकिस्तान बनना था, मगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्टोरी डेवलपिंग है, मुख्तलिफ वजूहात इसकी सामने आ रही हैं। 3-4 वर्जन जो अभी तक इस स्टोरी के सामने आए, क्या वजह है, किस वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन इजाज साहब बड़े प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, एआरवाई न्यूज को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा करीब से इन्होंने कवर किया है, बड़ा नजर रखते हैं वहां पर होता क्या है, वहीं से रिपोर्ट भी करते हैं और वहां की जो खबरें हैं, जो बड़ी एक फाइलों के अंदर खबरें होती हैं, उन खबरों पर इनकी दस्तरस है, वहां से ये खबरें निकालते हैं। उनके मुताबिक बड़े दिल बर्दाश्ता थे सीजे जो हमारे नेक्स्ट हैं, इजाजुल एहसन साहब जिन्होंने बनना था। मुजाहिर नकवी के साथ जो रवैया रखा गया जुडिशल काउंसिल में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, मोहसिन इजाज ने यह बताया कि आमतौर पर रवायत ये है, प्रैक्टिस ये है कि जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही हो, जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आ जाए तो फिर कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलती है, ना कि जुडिशल काउंसिल में। मगर बजाहिर ये लग रहा था कि जो काउंसिल है वो रवायात और जो साबका प्रैक्टिस है उसके मुताबिक नहीं चल रही थी। उन्होंने वहीं पर कार्रवाई जारी रखी। मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस 2 जारी हुए। दूसरे नोटिस में मुखालिफत की इस शोकॉज की जस्टिस इजाजुल एहसन ने, और फिर उनको अब ये लग रहा था शायद कि उनका जो साथी जज है मुजाहिर नकवी, अगर वो उसको नहीं इंसाफ दिलवा सके, उसके साथ इंसाफाना जो सलूक है वो नहीं कर सके, तो फिर वो क्या बैठकर यहां पर इंसाफ देंगे। और इसी वजूहात की बिना पर कि जस्टिस इजाजुल एहसन जस्टिस मुजाहिर नकवी को इंसाफ दिलवाने में नाकाम रहे, मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया और फिर जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे 6-7 महीनों के बाद। उन्होंने अपने ओहदे की कुर्बानी दी, इस्तीफा दे दिया और अपने उसूल पर डटे रहे। और जब से ये इस्तीफा आया है उसके बाद इस वक्त ट्विटर पर यह बात चल रही है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक पैगाम आया है कि तमाम गैरतमंद जो है वो एक साइड पर हो जाए। इस वक्त हुकूमत सिर्फ माफिया की है। ये बात जो है ये चल रही है ट्विटर पर, वो मैंने आपके सामने रखी। इजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे के बाद अब कुछ ये भी खबरें चल रही है कि शायद इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस आने वाला था, और अगर रेफरेंस आ जाता तो फिर सबने देखा जिस तरह से कार्रवाई चलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जज साहब कितना सुनते हैं जो सामने उनके पटिशनर होते हैं उनको, तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि ये रिजाइन कर दें। कुछ और इतलात ये भी हैं कि शायद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ लीक हुई थी, अब मजीद कुछ लीक होने वाला था इनके हवाले से, जिसकी बिना पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मगर जो राय सबसे ऊपर है वो यही है कि इनको ये इस बात का यकीन हो चुका था कि अपने एक साथी जज को अगर ये इंसाफ नहीं दिलवा सके तो फिर इस मनसब पर बैठकर ये क्या इंसाफ करेंगे या फिर किनको इंसाफ देंगे। ये जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है और इसके दूरस्थ नताइज जो है वो सामने आएंगे। अब जिस शख्स ने सीजे बनना था पाकिस्तान का करीब 8 महीनों के बाद अक्टूबर के महीने में, उसका यूं इस्तीफा दे देना बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि किन वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है जस्टिस इजाजुल एहसन ने। इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, मगर वो ये कहता है कि मैं डटा हुआ हूं, मैं डील नहीं करूंगा। वो शख्स अपने उसूल का कितना पक्का है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि उसने ये कहा कि जब जो हुकूमत बन गई पीडीएम की तो मुझे ऑफर की उस वक्त के जो सीओएस है कि भाई आप इस हुकूमत पर तनकीद ना करें, आपको हम हुकूमत दे देंगे अगली 2/3 के साथ, बाकायदा 2/3 के साथ आपको हुकूमत दे देंगे, आपका जो जी चाहे आप करना, इस वक्त आप इस रिजीम चेंज पर तनकीद ना करें। मगर उस इमरान खान ने जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है 5 अगस्त के बाद से, जिसके ऊपर हर तरह का केस बन गया, उसकी जाती जिंदगी तक पर बात की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, घटिया कंपेन चलाई गई, उसकी बीवी के हवाले से, उसकी शादी के हवाले से घटिया बातें की गई, उसको गोलियां मारी गई, उसको कॉलर से पकड़कर घसीटा गया। उस शख्स ने अपने उसूलों पर कुर्बानी नहीं दी, उस शख्स असूलों पर डटा रहा और उसने जेल में रहना गवारा कर लिया, उसने गोलियां खाना गवारा कर ली, उसने केसेस भुगतना गवारा कर लिए। कभी लाहौर कचहरी, कभी लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर से इस्लामाबाद कचहरियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, हर जगह आना गवारा किया। मगर इस बात पर उसने समझौता नहीं किया कि वो झूठ को झूठ कहेगा, वो जो बात हक पर नहीं है उसको हक पर नहीं कहेगा और जो बात गलत है वो गलत को गलत कहेगा। और यूं अब इमरान खान अडयाला जेल में है। आज सहाफियों से उसने बात की और उसने कहा है कि जो बाहरी शख्स से कह रहे हैं ना कि मैं रो रहा था, उसको ये बता दो अगर मैंने रोना होता तो बहुत पहले मैं हाथ खड़े कर देता। मैं अपनी बात पर डटा हुआ हूं, ना मैं माफी मांगूंगा, ना मैं डील करूंगा, ना मैं ढील करूंगा। मैं यहां पर जितना अरसा रहना पड़ा रहूंगा, मगर अपने उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। बाहर का कैद होने से यहां पर कैद होना बेहतर है। यहां पर मैं बाहर से ज्यादा आजाद हूं
क्योंकि मेरा जमीर आजाद है, मुझे में कोई मलामत नहीं है कि मैंने समझौता कर लिया है। जो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, इलेक्शन वाले दिन वोट डालेगी, और इस बार फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी कि पाकिस्तान में आवाम जीतेगी या फिर वो लोग जो आवाम पर अपनी मर्जी सौंपते हैं। फैसला आवाम ने करना है। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात होते हैं इंशाल्लाह। तो आपने जाना है, इंतखाबात में वोट डालना है। जितना ज्यादा वोटर टर्न आउट होगा, उतने ही धांधली के चांसेस कम होंगे। सो इफ यू वांट कि आपकी ही हुक्मरानी आए, तो वोट लाजमी डालिए, राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।